आज हम बात करते हैं कि गांधी महात्मा गांधी कैसे बने। गांधी जी का जो सफर रहा लाइफ का वो किस तरीके का रहा। महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ गुजरात के अंदर पोरबंदर नामक गांव में। और साउथ इंडिया में लगभग जितने भी नाम होते हैं उनमें क्या होता है कि पिता का नाम बच्चे के नाम के पीछे लगता है। तो उनके पिताजी का नाम जानना जो है वो ये है कि मोहनदास करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी से जुड़ा हुआ है मोहनदास के आगे, वो इनके पिताजी का नाम था। इनके मम्मी का नाम था पुतलीबाई और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी क्योंकि एक संपन्न परिवार से थे, क्योंकि बात यह है कि उस टाइम पे अगर कोई विदेश में पढ़ने जा रहा है तो सीधी सी बात है कि वो पैसे वाला ही होगा जो बाहर पढ़ने के लिए जाएगा। तो इनकी शादी हो गई थी बहुत कम उम्र में, 13 साल 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी। फिर क्या था कि इन्होंने देखा कि देश में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। उस टाइम पे अंग्रेज शासन कर रहे थे हमारे देश में। तो इन्होंने क्या किया, घर से बात करके और इनके पिताजी ने इनको पढ़ाई करने के लिए भेज दिया इंग्लैंड यानी लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, वहां पर भेज दिया वकालत की पढ़ाई करने के लिए। वहां पे गए, इन्होंने पढ़ाई किया करीब 4 साल तक इन्होंने पढ़ाई किया, लॉ की डिग्री ली। और उसके बाद ये भारत आए। अब क्या था कि ये नए नए वकील थे तो इनको कोई केस नहीं मिल रहा था लड़ने के लिए, तो ये अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे सही तरीके से। और पहले क्या होता था, जब इस टाइम पे अंग्रेज थे तो वो भारतीयों को लेकर के चले जाते थे साउथ अफ्रीका। एकदम से समझ लो कि भर के ले जाते थे और वहां पर एग्रीमेंट ले लेते कि भाई आपको 20 साल तक घर नहीं आना है। घर पे कौन मर जाएगा कौन जिंदा रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतने टाइम तक वहां रहना है। एकदम जानवरों की तरीके से व्यवहार रहता था भारतीयों के प्रति, जो साउथ इंडिया यानी कि साउथ अफ्रीका के जो अंग्रेज थे। अब क्या हुआ कि अचानक से एक ऐसी घटना होती है कि वहां पर भी इनका शोषण हो रहा था भारतीयों का। तो वहां पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने नाम सुना कि हाँ कोई महात्मा गांधी हैं, और उनको जो है यहाँ लेकर आते हैं और इनके प्रति इनके जो हमारे लेबर समुदाय है, जो लेबर हैं कैटेगरी के लोग हैं, इनके पक्ष से जो है केस लड़ेंगे। तो आते हैं भारत में और महात्मा गांधी कुछ साथ में चलने के लिए आग्रह करते हैं। महात्मा गांधी जाते हैं। अब बात आती है कि गांधी महात्मा गांधी कैसे बने, ये इतना पॉपुलर कैसे हुए, इतना प्रसिद्ध कैसे हुए। तो महात्मा गांधी जो है वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद केस लड़ते हैं और फिर पैसा इनके पास बहुत था तो ये एक होटल में रहना चालू कर देते हैं। और होटल में जहाँ रहते हैं वहां से इनको जाना होता है कहीं जहां पर इनका केस लड़ना होता है। तो एक दिन क्या होता है कि ये एक रेलवे वहां पर रेल चलती है, ट्रेन चलती है, तो ट्रेन का टिकट करवाते हैं। और वो टिकट समझ लो कि रिजर्व होता है, रिजर्वेशन समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि फर्स्ट क्लास एसी का, जिसको हम आजकल एसी 3 टियर 1 टियर बोलते हैं ना, ऐसे ही। तो वहां पर इन्होंने टिकट लिया और वहां जाकर के डिब्बे में बैठ गए तो देखा कि अब बात ये थी उस डिब्बे के अंदर सारे के सारे गोरे बैठे थे अंग्रेज। जो इंडियन है, इंडियन का रंग तो गेहुआ होता है, ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा काला। अब जब इनको देखा तो बोला तुम इसमें कैसे बैठ गए। तो इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास टिकट है, टिकट दिखाया। तो उस अंग्रेज ने क्या किया, इनका टिकट फाड़ के फेंक दिया। जब टिकट फाड़ के फेंक दिया, अब तो गुस्सा आ गई, लड़ाई होने लगी। तो 2-4 लोग आ गए और इनसे मारपीट हो गई। मारपीट होने के बाद जैसे स्टेशन आया, इनको धक्का मार के उतार दिया, गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया। अब गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी कि भाई किसी ने हमको ट्रेन से उतार दिया है हमारे रंग के कारण, हम गोरे नहीं है इसलिए। क्या होता है कि उसके बाद गांधी जी ने क्या किया कि ट्रेन से जाना बंद कर दिया। और उन्होंने भी एक माइंडसेट बनाया कि भाई अंग्रेज जो है ना हमारे देश में राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं,
और ये गोरे हैं, इनको हम देश में शरण दे के रखे हैं, और हमारा रंग डार्क होने की वजह से, हमारा रंग गेहुआ होने की वजह से इन्होंने ट्रेन से निकाल दिया हमको। तो ये कसम खाते हैं कि एक टाइम लाएंगे भारत के अंदर कि इन अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल देंगे। अब इन्होंने क्या किया है कि वहीं अफ्रीका के अंदर ही एक जगह ले ली, एक आश्रम बनाया, और उस आश्रम में रहना चालू कर दिए। वहां से सारे केस की सुनवाई करते, और जो है पूरा वहां का सफर तय किया, जितना टाइम वहां पर लगा इनको। करीब ये भारत से जब गए थे 1893 में, और जब वहां से वापस आए हैं तो करीब 1915 में, 22 साल के बाद महात्मा गांधी अफ्रीका से जब भारत आए, तब महात्मा गांधी पॉपुलर हो चुके थे, यानी फेमस हो चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे। वहां से वापस आए, वापस आने के बाद उस टाइम देश के अंदर तनाव का माहौल चल रहा था, दो पार्टियां चल रही थी, गरम दल और नरम दल। नरम दल का मामला था कि भाई प्यार से समझाओ, अंग्रेजों को भगा दो। नरम दल का मामला यह था खून खराबा, गोलीबारी करके अंग्रेजों को देश से भगाना है। तो इन्होंने अपना गुरु बनाया। अब गुरु किसे बनाया? महात्मा गांधी का गुरु जो कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया, और वो जो इन्होंने गुरु बनाया वो थे नरम दल के व्यक्ति। उन्होंने वो क्या करते थे कि चिट्ठी पर चिट्ठी, लेटर पे लेटर अंग्रेजों को लिखते रहते थे, अंग्रेज उनको होल्ड पे रखते रहते थे, कभी उनकी सुनवाई नहीं होती थी। वहीं जस्ट अपोजिट में देखा जाए तो एक पार्टी गरम दल की थी, जहां पर सुभाष चंद्र बोस हो गए, ऐसे ऐसे लोक क्रांतिकारी जो एकदम प्यार मोहब्बत पे भरोसा नहीं करते थे। भाई आपको अगर हमको भगाना है तो आपको मारना ही पड़ेगा। जैसे आपने भगत सिंह का नाम सुना होगा, सीधे उठा के बम ही फेंक दो, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग थे, दो पार्टियां थी। तो गांधी जी को ऐसा लगता था कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने समझाया गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कि भाई आपको आराम से और सिस्टम से काम लेना है, ना ज्यादा हिंसा करनी है, मार खान करना है, किसी को काटना पीटना है, ना ही ज्यादा प्यार से कि चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते जाओ और अंग्रेज हमारी बातों को नजरअंदाज करते चले जाए। वहां से आने के बाद गांधी जी ने जो पहला आंदोलन किया, सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे मूवमेंट हुए भारत के अंदर गांधी जी के द्वारा, और बहुत सारे प्रयासों के बाद गांधी जी ने देश को आजाद भी कराया। तो यही सारी छोटी सी जानकारी हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।